नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज है 18 फरवरी और हम आपके लिए लेकर के आए हैं 18 फरवरी की बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पंजाब के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। पंजाब निकाय चुनाव के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। फाइनल रिजल्ट में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई हैं इसके आंकड़े भी हम आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है और कांग्रेस पार्टी ने इतिहास जीत दर्ज की है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कृषि कानून के खिलाफ आज किसानों का रेल रोको आंदोलन शुरू हो गया है। साथ ही साथ किसानों ने 80 जगहों पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे आसाम विधानसभा चुनाव से पहले आसाम के मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता विश्व शर्मा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। एक एक करके तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि जिस तरह से पंजाब के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है उसी तरह से पूरे देश में चुनाव होने चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल समेत आने वाले कुछ ही महीनों के बाद 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन इन सारे के सारे राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के निकाय चुनाव सेमीफाइनल के रूप में माने जा रहे थे। लेकिन जब सेमीफाइनल का रिजल्ट आया तो बीजेपी पूरी तरह से क्लीन बोल्ड हो गई है। बीजेपी का यहां पर सुपड़ा साफ हो गया है। पुडुचेरी के अंदर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को धराशायी तो कर लिया, लेकिन पंजाब के अंदर कांग्रेस ने बीजेपी को पटकनी दे दी है। दरअसल जो अभी तक रिजल्ट आ रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस ने लगभग 1200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अब तक 1815 वार्डों, साथ ही साथ नगर परिषद की अगर बात करें तो 1199 और 350 नगर निगम सीटों में से 281 सीटें जीत ली हैं। जबकि शिरोमणि अकाली दल यानी सैड ने 289 और 33 यानी कि टोटल बात करें तो लगभग 320 के करीब सीटों पर शिरोमणि अकाली दल ने जीत दर्ज की है। जबकि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी सिर्फ 58 सीटों पर ही अपने कैंडिडेट्स जिता पाई, जबकि बीजेपी ने 1200 सीटें पहले ही हाथ से गंवा दी थी। उसके बाद जो है 1100 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे, उसमें से 58 कैंडिडेट ही बीजेपी के जीत पाए हैं। वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने यहां पर 57 और 9 और सीटों पर चुनाव जीत लिया है। लगभग जो है 66 सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीते हैं। जबकि भटिंडा, होशियारपुर, मोगा और पठानकोट जिलों में 2015 के नगर निगम चुनाव की तुलना में परिणाम कांग्रेस के पक्ष में गए हैं। पार्टी की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और उनके पास अब 149 सीटें हो गई हैं। और इसी को लेकर के बताया जा रहा है कि 7 नगर निगमों में से कांग्रेस पार्टी ने 6 नगर निगम जीत करके इस बार इतिहास रच दिया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह पहला मौका होगा जब कांग्रेस पार्टी ने कई जगहों पर जो है बीजेपी समेत और शिरोमणि अकाली दल का सुपड़ा साफ कर दिया है। 50-50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। और मैं आपको बता दूं, अगर वार्डों की बात करें तो हर जगह, चाहे बटाला हो, चाहे कोई दूसरी जगह हो, चाहे भटिंडा हो, चाहे आपका गुरदासपुर हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ करके रख दिया है। नगर निगमों में भी कांग्रेस पार्टी का जादू चला है, जैसा कि मैं आपको दिखा भी रहा हूं, रिजल्ट आप देख भी सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के इस तरह के रिजल्ट आने के बाद नेताओं के अंदर काफी खुशी है और साथ ही साथ आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को यह चुनाव ऑक्सीजन देने जैसा लोगों का मानना है कि इस तरह से हुआ है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को आप जरूर शेयर करिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली जो बड़ी खबर है वो है कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का एक बड़ा ऐलान। किसानों ने हरियाणा में 80 जगह और पंजाब में 21 जगहों पर रेल रोको आंदोलन की शुरुआत आज दोपहर 12 बजे से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। पटरियों की सुरक्षा इसको लेकर के बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि हाई अलर्ट के बीच जवानों की छुट्टियां भी रद्द
कर दी गई हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार को रेल रोको अभियान चलेगा। हरियाणा में 80 स्थानों पर और पंजाब के अंदर 15 जिलों में 21 स्थानों पर किसान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको अभियान में हिस्सा लेंगे। हरियाणा सरकार रेल रोको आंदोलन को लेकर पूरी तरह सतर्कता बरत रही है। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य की अहम रेलवे लाइनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जीआरपी और आरपीएफ जवानों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर व गृह मंत्री अनिल विज ने भी पुलिस प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की है। किसानों के ट्रेन रोकने के दौरान उकसावे वाली कोई कार्रवाई न करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं टिकरी बॉर्डर की बात करें तो टिकरी बॉर्डर पर बुधवार को भी आंदोलनकारी किसानों का धरना जारी रहा है। पंजाब से ट्रेन के जरिए सैकड़ों किसान टिकरी बॉर्डर की तरफ फिर से एक बार कूच कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल बुधवार को जींद पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कृषि कानून की कहीं ना कहीं सफलता बताई है और यह बताया कि कृषि कानून किसानों के हित में है। जब किसान ये कह रहे हैं कि कृषि कानून उनको नहीं चाहिए, तो जबरदस्ती मोदी सरकार कृषि कानून किसानों के ऊपर थोपने पर अड़ी हुई है, ऐसा आरोप किसानों के द्वारा लगाया जा रहा है। साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब समेत कई जगहों पर किसान आज रेल रोको आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो आपकी अपनी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर शेयर करिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। असम विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका। मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता हेमंत बिस्वा शर्मा बोले हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा विधानसभा चुनाव, पार्टी को पहले ही बता दिया था। असम के वरिष्ठ मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मैं इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसके बारे में मैंने पहले ही पार्टी को सूचित कर दिया था। उन्होंने कहा है कि मैंने 1 साल पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रंजीत कुमार दास को सूचित किया था कि मैं 2021 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता, पार्टी कहेगी तो लड़ूंगा चुनाव, यह भी बात उन्होंने कही है। हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें मार्च अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारने का फैसला करती है तो वह इस फैसले का सम्मान करेंगे। बता दें कि हेमंत ने चुनाव नहीं लड़ने का कारण इसको लेकर के अभी कोई स्पष्ट नहीं बताया है, लेकिन वो बीजेपी की तरफ से एक दिग्गज नेता है। हालांकि पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन बाद में बीजेपी के साथ चले गए। अब देखना यह होगा कि आसाम में इनके चुनाव न लड़ने के ऐलान से बीजेपी के ऊपर क्या असर पड़ता है, लेकिन यह बड़ी अपडेट है। बात करते हैं डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक भारत ने सऊदी अरब और दूसरे तेल उत्पादक देशों से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का स्तर घटाने की मांग की है। भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होने के कारण इकोनॉमिक रिकवरी और डिमांड को नुकसान हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि अगर पहले की सरकारों ने देश की आयात पर निर्भरता को कम करने की दिशा में काम किया होता तो आज आम लोगों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का बोझ ना पड़ता। यानी कि मोदी जी का साफ कहना है कि पेट्रोल डीजल जो आज रेट बढ़ रहा है, यह कांग्रेस पार्टी की देन है। अगर कांग्रेस पार्टी पहले काम करती तो आज ऐसा ना होता। खैर 10 साल से अगर मोदी सरकार सत्ता में है तो वो अब तक क्या कर रहे थे, इसका कोई सवाल जवाब नहीं है। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।